स्वागत है आप सभी को रेस सीरीज की एक और नई वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं द नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स का पार्ट 3 को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का पढ़ लिया था और एक्सरसाइज 1.1 को भी कंप्लीट कर लिया था। आज है बारी इरेशनल नंबर एंड लोकेटिंग ऑन नंबर लाइन पढ़ने की बारी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज की इस लेक्चर का क्या एम है, क्या गोल है। तो उसके लिए चलते हैं हम लोग लेक्चर ओवरव्यू के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम। जो लेक्चर नंबर 2 के जो चैलेंजर प्रॉब्लम मैंने होमवर्क में दिए थे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर को और डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बीच में अंतर देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। और उसके बाद देखेंगे कि लोकेटिंग इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग लोकेट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। आप लोगों ने तो रेशनल नंबर को तो लोकेट किया है क्लास 7 में 8 में, आप लोग सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी सीखे होंगे तो मैं थोड़ा बहुत आइडिया बता दूंगा कि कैसे लोकेट होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना आज के इस लेक्चर 3 का चैलेंजर प्रॉब्लम। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर की ओर। मेरा नाम है निशांत, आप देख रहे हैं लर्निंग कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस चैलेंजर प्रॉब्लम था जो कि लेक्चर 2 में आया था, जो आपके लिए होमवर्क था कि इज रूट 4 अ रेशनल नंबर और नॉट। क्या रूट 4 यानी रूट 4, ये रूट का ये जो है साइन होता है रूट का। स्क्वायर रूट भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा या रूट भी मिलेगा, ठीक है। अगर क्यूब रूट रहता लिखा हुआ तो बस यहाँ पे स्मॉल सा 3 रहता लिखा हुआ। क्या रहता है यहाँ पे 3 लिखा हुआ रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या रूट 4 इज अ रेशनल नंबर। क्या रूट 4 रेशनल नंबर है? क्या मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर को हम लोग कैसे रेशनल नंबर कहेंगे जब वो क्राइटेरिया को पूरा कर दे। उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो और क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब इन तीनों क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है कोई नंबर तो वो रेशनल नंबर है। तो देखिए आप इसे सॉल्व करिएगा तो क्या आता है 2 आता है। क्लास 8 में आपने एक्सपोनेंट एंड रेडिकल में पढ़ा होगा कि कैसे इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, स्क्वायर रूट को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारा सब कुछ सीखा होगा। नहीं तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे ये 4 है, रूट 4, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रूट 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 तो यानी क्या ये हो जाएगा 2 पे पावर 2, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो और ये भी मैंने बताया था अगर कोई नंबर में सिर्फ न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो आपको उसकी जगह 1 दे देना है। क्या दे देना है 1। अगर कोई भी इंटीजर नंबर है तो उसके नीचे क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो अब क्राइटेरिया को देखते हैं, पी बाई क्यू, ठीक है। ये p है, ये q है। p बाई क्यू दोनों इंटीजर है, q 0 के बराबर नहीं है और हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इसीलिए ये जो है रूट 4 जो है रेशनल नंबर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम देखेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो रेशनल नंबर नहीं है, जिसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो सिंपली क्या है इरेशनल नंबर है। क्या है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर का ठीक अपोजिट, जैसे कि रूट 3, ठीक है। रूट
3 मान लीजिए कि इसके नीचे अगर आप 1 दे भी दीजिए, ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया, लेकिन जो पी है वो इंटीजर्स नहीं है, वो रूट में है, वो इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये तीनों क्राइटेरिया को फॉलो, भले 2 क्राइटेरिया को कर दे लेकिन तीनों क्राइटेरिया को तो फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसे इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं √2, √3, लेकिन √4 नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको 2 मिलता है, जो कि एक रेशनल नंबर है। और इनफाइनाइट, जिस प्रकार से इनफाइनाइट रेशनल नंबर है, उसी प्रकार से इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर है। तो आइए अब देखते हैं रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने रैशनल पढ़ लिया और इर्रेशनल पढ़ लिया, तो रियल नंबर क्या होता है? उन दोनों को अगर आप ऐड कर दें, अगर आप रैशनल को, ठीक है, और इर्रेशनल को ऐड कर दें, तो वो क्या बन जाता है? बन जाता है रियल नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। Every real number is represented by a unique point on a number line। और सारे ही रियल नंबर यानी सारा रैशनल और सारा इर्रेशनल को हम लोग नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं, और सबका एक यूनिक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे। तो आइए देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में काफी आसान सा डिफरेंस है। नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर होता है जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी एंड क्यू इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और रैशनल नंबर ठीक इसका अपोजिट, जिसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं और यहाँ पे भी इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर को लोकेट कैसे किया जाए, इर्रेशनल नंबर को लोकेट किया कैसे जाए, दोनों को देखेंगे। रैशनल को हालांकि आप लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें गौर नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक स्केल लेके बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक स्केल ले लिया, ठीक है, स्केल ले लिया, यहाँ पे आप दे दीजिए 0, ठीक है। मैं अभी रैशनल नंबर का बता रहा हूँ, 1 और इधर भी इक्वल दूरी होना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। जो ये साइड है, जो इधर वाला साइड है, लेफ्ट साइड जो होता है वो क्या होता है? लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, और जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव साइड होता है। देखिए, अगर आपको कोई भी नंबर सिंपली इंटीजर्स कोई भी दे दे -2, तो वो तो आप डायरेक्ट लोकेट कर दीजिएगा। बच्चे को दिक्कत आती है फ्रैक्शन को लोकेट करने में। अगर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कोई फ्रैक्शन है, मान लीजिए 3/7, ठीक है, इसका जो है डिनोमिनेटर, नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये हमेशा लाई करेगा 0 और 1 के बीच में ही। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो 0 और -1 के बीच में ही ये हमेशा लाई करेगा। तो किस प्रकार से लाई करेगा? देखिए, नीचे डिनोमिनेटर में 7 है, तो आपको 7 पार्ट में इसे डिवाइड कर देना है, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 3 4 5 6, ठीक, 1 2, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं है, आपको कर लेना है पेंसिल के मदद से, ठीक है। उसके बाद आपको गिनना है 3, 0 से निगेटिव की ओर, अगर निगेटिव रहेगा इस साइड, ठीक है, देखना है 1 2 3, और तीसरे नंबर पे आपको लोकेट कर देना है ऐसे एरो करके -3/7, ठीक है, -3/7 आपको इस प्रकार से लोकेट कर देना है। अगर पॉजिटिव में ही रहे तो आपको इधर सिंपली उसी प्रकार से कर देना है। लेकिन अगर जब भी न्यूमरेटर जो है आपका, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा रहे डिनोमिनेटर से, ठीक है, जैसे कि 3/1, ठीक है, 3/1, तो आपको इसे कन्वर्ट कर देना है
सॉरी यहाँ पे मान लीजिए दे दीजिए 2 दे दीजिए, ठीक है। 3 तो डायरेक्ट लोकेट हो जाएगा, तो आ जाएगा ये 1/2, ठीक है। 3/2 को इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में इसे लिखते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव में है तो हम लोग इधर देखेंगे पॉजिटिव में, ठीक है। और जो ये नंबर है यहाँ 1 है तो 1 और 2 के बीच में होगा, 2 रहता है तो 2 और 3 के बीच में। और उसी प्रकार से करेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 भाग में बांटेंगे, यानी एक ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से एरो देके 3/2 को लोकेट कर देंगे हम लोग नंबर लाइन पे। ये था रैशनल नंबर का। अब बात आती है कि आप कोई इर्रेशनल नंबर को, अब बात आती है कि आप कोई इर्रेशनल नंबर को किस प्रकार से लोकेट कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ √2 को किस प्रकार से हम लोकेट करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट या पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें लॉन्गेस्ट साइड स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड के बराबर होता है। बस उसी को यूज करके हम लोग यहाँ इर्रेशनल नंबर को लोकेट करेंगे। तो उसमें क्या होता था, h यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि √2 आपको हाइपोटेनस √2 को बनाना है। क्या बनाना है, √2 को हाइपोटेनस बनाना है। तो किस प्रकार से बनेगा आइए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हाइपोटेनस आपको √2 बनाना है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √p² प्लस p² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट क्या होगा, h आएगा। h² नहीं h आएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इधर स्क्वायर को इधर स्क्वायर रूट में ट्रांसफर कर दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज देखें कि अगर आप परपेंडिकुलर हाइट को 1 लेते हैं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस आप बेस को भी 1 लेते हैं तो उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आ गया यहाँ पे h इज इक्वल टू 2, √2 आ गया। तो आपको बस इसी को √2 को जो है लोकेट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। नंबर लाइन पे आपको 0 to 1 ले लेना है, ये आपका बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस। अब यहाँ से आपको 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर बनाना है, उससे कंपास से आपको आता होगा, क्योंकि ये सारा कुछ बेसिक चीज का ही है। यहाँ से कट करके आपको एक ड्रॉ कर लेना है जो कि सीधा होता है, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट यानी 1 जो आप यूनिट ले रहे हैं 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, यहाँ से कट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट नहीं, आपको बस स्ट्रेट लाइन ही बना देना है, जो कि होगा √2 के बराबर। क्या होगा, क्योंकि ये 1 है और ये 1 है, तो 1² + 1² 2 और हाइपोटेनस स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बस सिंपल सा ही था। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2। क्या आ जाएगा, √2। तो आपने ये तो ला दिया। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करेंगे, तो यहाँ से अपने कंपास को यहाँ तक रखना है, ठीक है, इस पॉइंट पर पिक करना है। मैं यहाँ अलग कलर लेके बताता हूँ आपको। इस पॉइंट पर आपको रखना है, उसके बाद आपको इसी रेडियस से लेके यहाँ पे मिला देना। और ये जो पॉइंट मिलेगा, यही पॉइंट को आपको एरो करके क्या करके एरो करके दिखा देना कि ये पॉइंट क्या है, √2 है। ये पॉइंट क्या है, √2 है। ये पॉइंट है √2। ऐसे करके आपको यहाँ पे लोकेट कर देना है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए कि √3 लोकेट करना हो, ठीक है, √3, तो उसी प्रकार से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फिगर लिया है कि √2 को कैसे यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है, 1
बेस में और 1 हाइट में। तो उसका हाइपोटेनस जब हम लोगों ने निकाला तो √2 आया, और इसी को यहाँ से इस रेडियस को, इसको जो है रेडियस मानेंगे, ठीक है। कंपास से इसे रेडियस बनाएंगे और इससे आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये पॉइंट जो बनेगा, ये √2 हो जाएगा। अगर हमें √3 बनाना हो तो सबसे पहले आपको √2 बना लीजिएगा। उसके बाद इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर बनाना है, तो ठीक है, इस जैसे कंपास की मदद से आप बना लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर या मीटर जो आप यूनिट लेके काट देना। उसके बाद इसे डायरेक्ट यहाँ से मिला देना है, और ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो इसका बेस क्या है, √2 है, ठीक है। इसका बेस क्या है, √2 प्लस क्या है, बेस और हाइट क्या है, 1 है। तो इन दोनों का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 h², यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। तो आप इस प्रकार से लोकेट कर दीजिएगा। फिर इस पॉइंट से आपको इस रेडियस को बना के आर्क यहाँ पे ड्रॉ करके लगा देना, और ये पॉइंट जो आएगा नंबर लाइन पे वही √3 को लोकेट करेगा। मान लीजिए आपने √3 को लोकेट कर दिया, तो क्या हम आगे भी इसी प्रकार से करते जाएंगे, तो हाँ, आपको आगे भी इसी प्रकार से करना है। मान लीजिए कि आपने √3 को लोकेट कर दिया, ठीक है। √3 यहाँ पे ड्राइंग का इशू है, ठीक है। ये आ गया आपका √3, ठीक है। अब √5 कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक और स्टेप लीजिएगा। फिर यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से मिला दीजिएगा, और ये जो यूनिट रहेगा पूरा 1 रहेगा। तो ये बनेगा आपका √4 बनेगा। तो आप कहिएगा तो इरेशनल, तो ये तो इरेशनल नहीं, तब भी हम इसे लोकेट करें। लेकिन जब आप इसका रेडियस लेके जब आप इधर मिलाइएगा तो ये ठीक 2 पर जाके पॉइंट होगा। तो इसलिए ये चेक करने के लिए आप इसे बना सकते हैं कि क्या मेरा जो है, ये जो मैं बना रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन क्या सही है या नहीं। उसके बाद जब ये √4 आ जाएगा तो फिर आपको 1 यूनिट यहाँ से परपेंडिकुलर लेके, यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर लेके 1 यूनिट का फिर आपको ड्रॉ करना है। फिर ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, √5। फिर आगे भी इसी प्रकार से करके 6, 7, 8, 9, 10 आपको आगे इसी प्रकार से करते रहना है। तो इसका इस प्रकार से हो जाता है कि एक ये रहता है, ठीक है, और एक ये इसका अंडर रूट, यानी इसका स्क्वायर का सम, इसका जैसे कि a है, ठीक है, a² प्लस b² √2 h इज इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट, और फिर आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिला देना है, ठीक है। जैसे कि रेडियस लेके जो यहाँ का डिस्टेंस होगा OB का और OC का, OB और OC का दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है OB और OC दोनों ही सेम होगा, क्योंकि रेडियस आपको पता है एक सर्किल का ऑल रेडियस इक्वल होता है, ठीक है। एक और मैं आपको बताता हूँ तरीका कि मान लीजिए कि उतना लंबा, मान लीजिए आपको √5 का बोले लोकेट करने, आपको √3 का बोले, ठीक है, √3 का आप स्टेप में कर, √2 का बोलेगा, आप इस प्रकार से कर दीजिएगा सॉल्व, ठीक है। रूट आपको कभी बोलेगा √3 का, ठीक है, तो आपको एक स्टेप और बढ़ा लीजिएगा। किस प्रकार से करिएगा, एक स्टेप और आपको बस थोड़ा सा बढ़ा लेना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि √5 का बोले, √5 का आप 1-2 स्टेप तो कर सकते हैं अब, लेकिन उतना करना एग्जाम में आपके पास कम समय है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, एक स्केल ले लीजिए, उसके बाद आपको बस सेम स्टेप करना है, ठीक है। यहाँ 1 और ये 2, बस आपको क्या करना है ना, √5
हाइपोटेनस बनाना है, जैसा कि मैं बताऊं इसमें आपको जो है बेस जो है वो ले लेना है, आपको 2 ले लेना है। क्या ले लेना है? 2। और हाइट जो परपेंडिकुलर है वो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस का बराबर क्या हो जाएगा? इन दोनों के स्क्वायर के सम का आधा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, बताया था अभी। तो क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू √5। क्या आ जाएगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू √5। तो आपको यहाँ पे अब क्या कर लीजिएगा, यहाँ से कि यहाँ से परपेंडिकुलर फिर बना लीजिएगा, ठीक है। और ये याद रहे, यहाँ आपको प्रोटेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है, कंपास से ही करना है। और 1 यूनिट ही यहाँ काटना है, ऐसा नहीं यहाँ 2 कर दीजिएगा तो और ज्यादा का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 कीजिएगा और यहाँ से इसको मिला दीजिएगा और ये जो बनेगा ये √5 बनेगा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये यूनिट 2 है, ठीक है, 2 और ये 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी 5 का h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस इज इक्वल टू √5। हाइपोटेनस इज इक्वल टू आ जाएगा √5। तो इसी के साथ साथ फिर आपको उसी प्रकार से यहाँ पे ऐसे करके लोकेट कर देना है। तो √5 ये स्ट्रेट नहीं होगा, ये यहाँ पे कंपास यूज करना मुश्किल है, इसीलिए मैं यहाँ पे दिक्कत। और ये कर्व होगा, क्या होगा? स्ट्रेट नहीं, ये होगा कर्व होगा। आपको रेडियस लेके आर्क यहाँ पे ड्रॉ, जितना डिस्टेंस यहाँ का ये है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर ये पूरा हाइपोटेनस आया, ठीक है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर नाप के आपको कर लेना है, यानी कि एक कंपास, एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे कंपास ले आया, जैसे कि इतना दूरी है, ठीक है। आपको ऐसे इतना दूरी करके नाप लेना है और ठीक उसी प्रकार बिना इसको हिलाए हुए आपको यहाँ पे सीधा करके यहीं पे लोकेट कर देना है। आपको यहाँ पे पिन दाब के और ऐसे करके आपने कैसे सर्किल बनाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपको मिला देना है और ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया √5 कैसे होगा। उसी प्रकार से √6, √7 का भी आप, और उसके बाद तो आप यहाँ से भी सीधा करके भी कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ भी आप कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग था, ज्यादा कुछ नहीं था। यही था इरेशनल को लोकेट नंबर लाइन पे। अगर मान लीजिए कि आपके मन में सवाल है कि ये तो √1 डिजिट का ही है, ठीक है, √10 का भी होगा, √12 का भी होगा। मान लीजिए अगर कोई डेसिमल है 2.3 है, ये भी एक इरेशनल है, तो इसे हम किस प्रकार से करेंगे? तो आपको इसे इस प्रकार से नहीं करना है, इस मेथड से काफी परेशानी आएगी आपको, तो आपको इस मेथड को यूज नहीं करना है। उसके लिए, इसे लोकेट करने के लिए हम अपने आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इसे लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए आज फटाफट हम लोग देख लेते हैं आज के इस चैलेंजर प्रॉब्लम क्या है। लोकेट √6, √7, √8, यानी आपको √6, √7, ठीक है, √7 और √8, ये 3 ही। जनरली आपको 8 तक, 8, 9, 9 का तो 3 आ जाएगा सिंपली से, 9 और 10 ही तक, मान लीजिए हाईएस्ट 10 ही तक, √10 का ही आपको एग्जाम में पूछेगा। अभी आपको सिर्फ √10 तक का ही जानना है, तो एक 10 भी ऐड कर लीजिए, 10 भी। इन चारों का आपको अपने कॉपी से खुद से बनाना है। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं हम अपने किसी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।